नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरिंदर कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ जी, 2016 में 25 दिसंबर 2016 को हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैरिज से पहले गुरुद्वारा को मानते थे, पाठ पूजा वहीं का करते थे, सिमरन। और उसके बाद फिर शादी के बाद 1982 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए। तो वहाँ से लेकर अभी 2006 तक 24 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहाँ भी सत्संग सुनने जाते थे, सिमरन करते थे, ब्यास जाते थे। तो लेकिन जैसे जैसे काल की भक्ति कर रहे थे तैसे तैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुख नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ है। कहते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो सुख शांति तो हमें मिल नहीं रही। तो इसलिए हम उनको ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद 2006 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला। तो वो 8 दिन का कोर्स देते हैं पहले। वहाँ गए, हम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो ऐसे हमें लगा कि शायद यहाँ से परमात्मा हमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी हमने उनकी 11 साल तक पूरी मर्यादा में रहे। उनके माना बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। जहाँ भी वो सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे। 4 माना उनके सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर कोई चारों में पूरा फॉलो करेगा तब उसको परमात्मा मिलेगा। तो वो भी हमने पूरे दिल से चारों को फॉलो किया। जहाँ तक कि आश्रम में जो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, जिसे वो मुरली कहते हैं, वो भी हम सुनाते थे, क्लास कराते थे। स्टूडेंट क्लास में सुबह शाम आते थे, तो वो मुरली भी हम खुद कराते थे। मर्यादा में पूरा रहे, पवित्रता, वो कहते हैं कि पूरी पवित्रता धारण करो, खान पान की शुद्धता करो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, लहसुन प्याज तक नहीं खाना। बिना लहसुन प्याज के हमारे घर में सब्जी बनती थी 11 साल तक। तो पूरा परिवार जो था माना, वहाँ हमने उनको फॉलो किया होता। वो बेटी जो एक मेरी थी, वो पहले से बीमार रहती थी। उसको भी मैंने बताया कि आप यहाँ आकर के ठीक हो जाओगे, आप भी यहाँ आओ। 25 साल की उम्र में शादीशुदा थी, उसकी 1 ढाई साल की बेटी थी। तो उसने भी इस माना संस्था को फॉलो किया। फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी। तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवित्रता धारण की हुई थी, मर्यादा में चलती थी, वो भी सेवा करती थी। माउंट आबू में जहाँ इनका माना हेड ऑफिस है, वहाँ भी हम 7-8 बार गए, राजस्थान में। तो पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांति चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। और शरीर जो था वो दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा था। तरक्की होने की बजाय शरीर में इतनी पीड़ा थी, दर्द था, पूरी बॉडी जैसे किसी ने बहुत लाठियों से पीटा हो। तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहाँ जाते थे, कराते थे। अब उनको बहन जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी नहीं लायक रहे, कि हम बाहर जा कर के भी गांव-गांव सेवा नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर का काम करने की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर परमात्मा है तो वो इतना दुख हमें क्यों दे रहा है। तो वो कहते थे कि वो आपने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो भले आप अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल तो भी स्वर्ग में मिलेगा आपको। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पद पे रही हैं, आप वहाँ पर मुरली सुनाते थे लोगों को। ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहे थे। आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। आप इतना कमज़ोर हो गए थे कि अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद आपको इन सब बीमारियों से निजात कैसे मिली? अभी हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, वो 4 साल से इधर ज्ञान में थे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे। वो अपने घर में अपनी वाइफ को कहते थे कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूँ, क्योंकि ये भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये गलत तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए। तो लेकिन वो आने नहीं देते थे कि जो इतने पक्के हैं उधर मर्यादाओं में, इतना माना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगह जगह पर, तो उनका प्रचार करते हैं, तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा, कहते इसको क्या हो गया, जो इतनी कमज़ोर हो गई या क्या हो गया इसको। तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या बीमारी है, भी बिल्कुल भी जो ठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक दे के जाऊँगा, आप वो पढ़ना। और आप टीवी पे साधना चैनल पे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी का, आप सत्संग सुनना शुरू करो। उसके बाद आप देखना, सत्संग सुनने से ही आपको लाभ होगा। तो वही हमने किया। उन्होंने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को 2016 में हमें बताया था कि ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए थे हमें।
और सत्संग के लिए बोला था। तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बेटी थी उसने मन बना लिया कि मैं इधर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आऊँगी और मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसे उन्होंने माना 3 दिसंबर को ही ले ली, 16 में नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद 25 दिसंबर को जहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मैं आई थी दीपक दास के पास जहाँ, तो इन्होंने बोला कि आप तो बहुत मैं पहले से मर्यादा में हो, तो अभी आप भी आना चाहते हो तो लो, आप देर क्यों करते हो, तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा तो सतगुरु रामपाल जी का। तो मैंने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ जहाँ मंडी गोविंदगढ़ से आके सतगुरु रामपाल जी की महाराज की शरण में आ गए, जब हमने देखा कि हमें यहाँ ही सच्चा सुख मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, जहाँ से उसी दिन से हमें लाभ मिलने शुरू हो गए। मेरे शारीरिक जो बीमारियाँ थी उसके लिए मैंने कोई विशेष इलाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई वगैरह नहीं ली। क्या क्या बीमारी थी आपको? हाँ जी, मेरे सर्वाइकल था, डिस्क था, गोड्डे चिकनगुनिया हो गया था, उसकी वजह से गोड्डे नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था। तो बिल्कुल ही असमर्थ थी मैं काम करने में, बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं। क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था? हाँ जी, इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाए, लेकिन गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेष इलाज नहीं करवाया, सतभक्ति शुरू कर दी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी मैं। और क्या लाभ मिले? हाँ जी, वो बेटी जो मेरी बीमार थी वो भी बिल्कुल ठीक होगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड ने भी मेरे, वो किसी भी बात को मानते नहीं, वहाँ नहीं मेरे पीछे गए, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए वो, तो जहाँ उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे, वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो हम उनसे कहते रहते कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप बीड़ी भी छोड़ सकते हो, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, अब बीड़ी भी छोड़ दी उन्होंने। बहन जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, भगत समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी बहुत उस परमात्मा के लिए बहुत घूमे, बहुत ढूंढा उसको। शुरू से ऐसे था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो परमात्मा कौन है, वो सच्चा सतगुरु कौन है, तो उसको ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंढा भी, उसकी मर्यादा का भी पालन किया जो भी बताया गया। तो यहाँ आकर के गुरु संत सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।